श्री राजकुमार चहर जी, कुलजीत सिंह चहल जी, प्रदेश अध्यक्ष विनोद सहरावत जी, विक्रम विदुरी जी, सतपाल राणा जी, नील दमन खत्री जी और यहाँ पर इस परिसर में उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाइयों, जैसा अभी आदेश जी बोल रहे थे कि आज हमारे विचारों के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, जिनका की जो राजनीतिक दर्शन था उसका मूल मंत्र था अंत्योदय, यानी अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति का उदय। और उसी के साथ साथ एक और उनका राजनीतिक दर्शन का दूसरा हिस्सा था जो कहता था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी हम इस राष्ट्र को अपनी मां मानते हैं, जमीन का टुकड़ा नहीं, क्योंकि हम उन विचारों से प्रेरित होते हैं जहां वेदों में लिखा है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, यानी भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। और मैं अगर ईमानदारी से कहूं कि भारतीय समाज में कोई वर्ग है जो भूमि को माता मानता है तो वह किसान वर्ग है, जिसने सदा सर्वदा से ही भूमि को अपनी माता ही माना। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे वैचारिक अधिष्ठान को अपने जीवन में जी कर दिखाने वाला जो वर्ग है वह किसान है। आजकल बहुत चर्चा हो रही है, मैं तो कह रही हूं तुम चले जाओ, किसानों के हितों को लेकर चर्चा हो रही है और बड़ी मजेदार चर्चा हो रही है। आप सबने देखा होगा किसान आंदोलन इस समय चल रहा है, परंतु यदि मैं आपसे पूछूं कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे कर दिया, तो क्या कानून क्रियान्वयन में है? कहा जाएगा नहीं, वो तो स्थगित है। तो ये दुनिया का पहला आंदोलन है जो किसी ऐसे कानून के लिए चल रहा है जो कि लागू नहीं है, इस समय क्रियान्वयन रुक गया है। चलिए अब आपसे पूछे कि किसान आंदोलन का कोई एक नेता है? नहीं है। 32 के 32 नेता हैं, वही बात नहीं। 32 यूनियन है तो एक भी यूनियन उन 32 में से बता दे जिसका कोई अध्यक्ष ना हो। वो कहता हम तो इतने लोकतांत्रिक हैं कि सारे लोग जिससे हमारे 1000, 2000, 5000 सदस्य होंगे सब मिलकर निर्णय लेते हैं। और जिस दिन उपद्रव हुआ 26 जनवरी को, इन नेताओं का एक भी फोटो और एक भी वीडियो उपद्रवियों को रोकते हुए उपलब्ध नहीं है। अरे नेता हो तो नेतृत्व करते हुए चलते, ट्रैक्टर पे आगे दिखाई पड़ते। और जहां पर आप कह रहे हैं कि उपद्रवी लोगों ने रास्ता बदला, वहां खड़े होकर 4 नेता कहते ना इधर से नहीं जाना, वैसे चलना है, कोई भी नहीं दिखा। यानी सारे नेता अंतर ध्यान। और उसके बाद कहते हैं कि जो उपद्रवी है वो किसान नहीं है। तो भाई मेरा तो ये कहना है कि जिनको सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन पे विश्वास नहीं, सरकार के वचन पे विश्वास नहीं, कोई एक नेता नहीं मतलब आपस में विश्वास नहीं, और अब तो आंदोलनकारियों और नेताओं में विश्वास नहीं, और कहते हैं हमें सरकार पे विश्वास नहीं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये हकीकत में क्या है। अब एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि साहब एमएसपी का कानून होना चाहिए। सरकार ने कहा एमएसपी है और रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पे कहा एमएसपी है, रहेगा। सरकार ने कहा यदि आवश्यकता हो तो हम लिखित गारंटी देने को तैयार हैं। कह रहे नहीं जी, लिखित गारंटी से काम नहीं चलेगा, कानून होना चाहिए। मैं साधारण शब्दों में बात कहता हूं, आप लोग करेंसी नोट यूज करते हैं, 100 रुपए का नोट क्या है? वो लिखित गारंटी है कि कानून? उसमें पढ़िए क्या लिखा रहता, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी है। चलिए बैंक का चेक प्रयोग करते हैं, वो क्या है? गारंटी है कि संसद से पात्र कानून है? गारंटी है। तो भाई अगर ऐसा है तो नोट का यूज करते हो? नहीं, वहां तो गारंटी ठीक है मगर यहां पे कानून होना चाहिए। चलिए वो भी मान लिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये उनके हिसाब से तथा कथित काला कानून एपीएमसी एक्ट, यानी मंडी के बाहर अगर किसान को कुछ अधिकार दे दिया जाए तो उसमें समस्या नजर आ रही है। भाई किसी से कुछ लिया नहीं गया है, एक मौका और दे दिया गया। जैसे आप शहर में जाते हैं, सरकारी बस चलती है, उसके साथ साथ ऑटो भी तो चलता है, टैक्सी भी तो चलती है, रिक्शा भी तो चलता है, वो तो सब प्राइवेट है। अब आप सोचिए नहीं जी खाली सरकारी बस चलनी चाहिए तो शहर में चलना कितना मुश्किल हो जाएगा।
तो सिर्फ अलग से कुछ दे रहे हैं और अलग से दे रहे हैं तो उसको लेकर आप नाराज हैं। तो गांव देहातों में एक कहावत होती है आके मैम फोन कर दीजिएगा कि भाई घी दे चिल्लात है, हाँ मैम मतलब किसी को घी दो और उसके बाद वो चिल्लाए करे क्या कर रहे हो, वैसी ही स्थिति यहाँ पर निर्माण हो रही है। और मैं एक और बात बताऊं, जो कुछ 26 जनवरी को दिखाई पड़ा, ये भी अपने गांव देहात में कहावत है, जब कोई एक नेता नहीं होता ना तो एक गांवों में कहावत है, साझे की हंडिया चौराहे फूकती। तो आपने देखा कि वो साझे की हंडिया ने क्या दृश्य दिखाया, वो साफ समझ में आया। अब आप आइए, जो लोग यहां झंडा उठाए खड़े हैं, लाल झंडे वाले, उनकी केरल में एक ही जगह सरकार है और वहां एपीएमसी एक्ट नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून लागू है। अरे भाई, इतने ईमानदार हो तो वहां कानून लागू करो, फिर आके दिल्ली में झंडा उठाओ। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में लागू है और किसके राज्य में लागू हुई? एनसीपी कांग्रेस के राज्य में। आज एनसीपी कांग्रेस शिवसेना तीनों सत्ता में है, वो मजे की बात सत्ताधारी पार्टी आंदोलन कर रही है। अरे भाई, आप तो सरकार में हो, आपको लगता कानून गलत है, कैबिनेट की मीटिंग में लाओ, निरस्त कर दो कानून को। कानून चलता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी चलता रहेगा, उनके परिवार के रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता रहेगा, दिल्ली में झंडा भी उठता रहेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो रूल है वो पंजाब में भी है और आपको पता है, हमने जो नियम बनाया है उसमें किसान पर कोई दबाव नहीं। यदि मान लीजिए किसान उस कॉन्ट्रैक्ट से अलग हो जाए या वो शर्तें नहीं पूरी कर पाए, तो किसान को सिर्फ उतना पैसा वापस करना है जो उसने एडवांस लिया है। और पंजाब में जेल जाने का भी प्रावधान है और अधिकतम 5 साल तक की जेल। अब आप बताइए, जहां जेल डालने का प्रावधान है वो कानून काला नहीं है और जहां हर प्रकार की सुविधा है वह कानून काला है। चलिए, ये भी कहते हैं, अब कहते हैं साहब एमएसपी आप बना दीजिए कि एक कानून बना दीजिए कि एमएसपी से कम पे कोई खरीदेगा तो उसको सजा हो जाएगी। अब आप ये बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा करने वाले हैं, आप समझिए। आज मंडी में क्या प्रॉब्लम होती है, किसान जाता है, छोटा किसान, अब कहते हैं साहब अभी इस समय तो स्टोरेज नहीं रह गया है। अब उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि 30-40 किलोमीटर दूर से आए तो फिर छोटा सा अपना लेके वहां जाए और बाहर वहां दलाल लोगों का गुट रहता, वो उससे कम दामों पे खरीद लेता है और अंदर उसको सही दाम पे दे देता है। जब आप कहेंगे एमएसपी कानूनी होगा तो जो कृषि उपज है कोई फैक्ट्री से बन के नहीं आती है कि हर चीज एकदम एक ही क्वालिटी की होगी। जब कानून बनेगा कि इतना कीमत इसकी होनी चाहिए तो वो क्वालिटी के हिसाब से बनेगा। अब बताइए, हल्का सा पानी गिर गया और गेहूं में नमी आ गई तो आज तो 100 रुपए का माल 80 या 85 में बिक जाएगा। और अगर कानून होगा कि 100 से नीचे खरीद ही नहीं सकते तो वो कूड़ा हो गया ना। तब एक ऐसा गिरोह खड़ा हो जाएगा जो आपसे थ्रो अवे प्राइसेस यानी कूड़े के दाम पे खरीदेगा और फिर उसको बेच लेगा। मैं आपसे एक और उदाहरण देता हूं। आप लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं, मान लीजिए मोबाइल 20,000 का है, केवल पन्नी उसकी फटी हुई हो, पन्नी ना हो, कौन खरीदेगा 20,000 में? तो कहते हैं जी ठीक है 15,000 दे दो। मैं कहा ठीक है, ले लिया। अब आप सोचिए, यदि कानून हो कि 20,000 से नीचे बेच ही नहीं सकते तो या तो वो 20,000 का है या वो डब्बा हो गया।